संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की द्वारा लिखी हुई, उसका पृष्ठ नंबर 347 जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में छपी है, उसका ये पृष्ठ नंबर है। चिट्ठी तो कुल 10-11 पेज की ही है, लेकिन तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में छपी है ना, इसलिए इतना ज़्यादा नंबर आता है कि उसका पेज नंबर। अभी यहाँ प्रश्न है कि ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है। ये प्रश्न 250 वर्ष से पहले से चल रहा है, आज भी है। आज तो कुछ बड़े बड़े आचार्य अपने को कहने वाले ऐसा कहते हैं कि ये 7वें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है। उनकी और समस्या नहीं है। उनकी समस्या तो ये है कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, माने ये सिद्ध हो जाए कि नहीं होता है, 7वें से होता है, तो तुम्हें अनुभव नहीं है, ये सिद्ध हो जाए। उन्हें इसकी समस्या नहीं है कि उन्हें आत्मा का अनुभव है कि नहीं है, और आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक चारित्र नहीं होगा। उनकी समस्या तो ये है कि ये तुम्हें नहीं हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस ज़माने में सम्यक दर्शन की वजह से पूज्य गुरुदेव श्री की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, और वो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करना, उनका पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित है, और सारी दुनिया इस बात से प्रभावित है। यदि ये सिद्ध हो जाए किसी तरीके से कि तो 7वें में होता है, तो उसके पहले नग्न दिगंबर दशा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी नग्न दिगंबर दशा है नहीं, अथवा वो समझ लो कि हो नहीं सकती। इसलिए फिर तुम मैदान में से हट जाओ। अब उन्हें है कि नहीं है कि आत्मा के अनुभव के बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता है, और 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है। माने 48 मिनट के पहले, 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है 2 घड़ी का, और उसके अंतर माने उसके कम में, वो एक समय कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, तो उसमें उन्हें अंदर में आत्मा में जाना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि हम जोड़ लगाएं दिन भर का कि वे कितना अनुभव में रहे हैं और कितने शुद्धोपयोग में रहे, तो 8 घंटा अनुभव में रहते हैं और 16 घंटा शुभोपयोग में रहते हैं। अब वहाँ तो एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं, हम तो इतने दूर हैं। लेकिन उनसे ही पूछो कि उनका मन क्या कहता है। उनका मन ही उनसे कह रहा है। उन्हें तो समस्या ये है कि एक क्षण को हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में उपयोग जाना चाहिए, ये बात तो बहुत दूर है। पर ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र की बात वो नहीं जानते हों। शास्त्र में ये बात लिखी है और फिर उसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। तो अच्छा समझ लो चर्चा ही नहीं करते हैं, और बस वो तो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। आत्मा के अनुभव के बिना छायक सम्यक दर्शन हो सकता है? शास्त्र में ये लिखा है कि चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन की पूर्णता, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। वो बहुत कहते नहीं सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं,
उसमें अवगाढ़ और परम अवगाढ़, और अवगाढ़ तो अरहंतों को होता है, परम अवगाढ़ उनको ही होता है। ऐसे ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में होता है। मैंने सम्मा दशम में ही उनका बस चले तो वे 7 में भी नहीं माने आत्मा का अनुभव, वे तो सीधा 13वें में ही माने, क्योंकि किसी कोई नहीं है, ना हमें ना तुम्हें, फिर उसका सवाल ही खड़ा नहीं हो है कि नहीं है। अरे कुछ किसी दूसरे को है कि नहीं है, इससे तेरे को कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, और तुम अपने केवल ज्ञान के बिना वो जान भी नहीं सकता। देखो मैं एक बहुत मर्म की बात कहना चाहता हूँ शास्त्र के आधार पर ही, कि सम्यक दर्शन किसको है किसको नहीं है, इसकी सच्ची और पक्की गारंटी तो सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान जान सकते हैं, और नहीं जान सकते। अनुमान से जान सकते हैं, आगम में जो लक्षण बताए उनसे जान सकते हैं, हम स्वयं भी अपना जान सकते हैं और कदाचित दूसरे का भी जान सकते हैं। लेकिन एक समय दर्शन तो अभी इस पंचम काल में होता नहीं, और क्षयोपम समय दर्शन और उपसम समय दर्शन होते हैं। तो उनके बारे में शास्त्र में ये लिखा है कि जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, उनकी अवस्था तो लोहार की संदासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। क्या अर्थ है इसका? कि जो उपसमी और क्षयोपसमी सम्यक दृष्टि हैं, जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी। देखो बनारसी दास जी की दृष्टि में वे जो उपसम सम्यक वाले हैं और जो क्षयोपसम सम्यक वाले हैं पंचम काल में, वे पंडित हैं। और तुम तो कभी पंडितों को होता ही नहीं है। ये जो समाधि मरण की चर्चा आती है उसमें पंडित मरण पंडित मरण की बात आती है, तो वो अरहंत भगवान को माना है। पंडित शब्द की कितनी महिमा है ये हमें पता नहीं है। कुछ अपने मोक्षुओं में भी विद्वान, उनको पंडित जी कह दो तो उनका पारा गर्म हो जाता था कि मेरे को पंडित क्यों कह दो। तो क्या कहें फिर आपको कि बाबूजी। अब बाबूजी और पंडित जी में पहले उस ज़माने में, एक ज़माने में ज़रा हमसे थोड़ा पहले, हम भी जानते हैं उसको, हम भी थे उस काल में। तो समाज 2 भागों में बट गई थी, 2 पार्टियों में। एक पार्टी का नाम था पंडित पार्टी और एक पार्टी का नाम था बाबू पार्टी। पंडित पार्टी तो जो शास्त्रीय विद्वान थे, जैसे वे मक्खनलाल जी थे और थे ना, ये सब ये पंडितों की जो पार्टी थी उसे पंडित पार्टी कहते थे। और कुछ जो यूपी में इधर से रतन चंद मुख्तियार, जुगल किशोर मुख्तियार, रतन चंद मुख्तियार और ये ऐसे थे बहुत लोग जो स्वाध्यायी विद्वान थे, और जिन्होंने परिषद के मेंबर थे, जो महासभा के उधर के मेंबर थे वे पंडित, और जो इधर के मेंबर थे उनको बाबू कहलाते थे। तो वे कहते बाबू जुगल किशोर जी, अपने जुगल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जुगल किशोर मुख्तियार, बाबू जुगल किशोर मुख्तियार, बाबू रतनचंद मुख्तियार, ये सब वो लोग वो बाबू पार्टी के। बाबू सूरजमल, सूरज भान जी, ऐसे बहुत नाम थे। जब हम पढ़ते थे ना, तुमसे भी बहुत छोटे थे, 10-11 वर्ष 12 वर्ष के थे, तब की बात में बता रहा हूँ मैं। तो 2 पार्टियाँ थीं, तो वो समझते थे कि हमको पंडित जी कहेंगे तो लोग पंडित पार्टी क्या समझ लेंगे, और उन्हें पंडित पार्टी का बनना नहीं था, उन्हें वो बाबू पार्टी का बनना था। वो बाबू पार्टी के जो लोग थे वो भी अच्छे स्वाध्यायी थे, खूब शास्त्र पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मूर्ख ही थे। तो उनको बाबू जी, अब बाबू का मतलब कौन लोग थे? पंडित तो आप समझ ही गए कि जो स्वाध्याय शास्त्रों में पढ़ते थे, शास्त्री थे, होते थे, प्रवचन करते थे, ग्रंथों का अनुवाद करते थे, लिखते थे, तो वो तो पंडित थे। और बाबू कौन? जो अंग्रेज लोग आए थे ना,
तो उन्होंने अपने ऑफिसों में वे कभी जो ऑफिसर को रखते थे, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये तो सब अंग्रेज़ों को ही रखते थे। हिंदुस्तान का तो कोई एक आदमी होता, सब वे अंग्रेज होते थे। और उनके नीचे जो क्लर्क होते थे उन्हें बाबू कहते थे। वो सब हिंदुस्तानियों को नंबर उनमें उसमें आता था, उन क्लर्कों में। और जो ऑफिस में जो क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, आप समझ गए ना, उनको बोलते थे बाबू। अब वो उसमें बहुत कम लोग होते थे जो इतनी अंग्रेजी जानते हों कि जो उन अंग्रेज़ों के संग बात करके उनको समझा सकें, उनसे बात कर सकें, तो वे बाबू कहलाते थे। तो उस वक्त ज़रा राजनीतिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उन बाबूजी को ज़रा थोड़ा बड़ा मानते थे। लेकिन थे वे क्लर्क हैं, और क्लर्क भी अपर श्रेणी के, निम्न श्रेणी के सब होते हैं ना। बिल्कुल सामने मुनीम जी थे, वो छोटे मुनीम जी, तो उनको बाबूजी कहने में अपने को सम्मान लगता था। ये बड़े बड़े करोड़पति सेठिया, वे भी उनको बाबूजी कहते थे। बच्चों को ऐसा सिखाते थे, बाबूजी 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 बाबूजी। मुझे बाबूजी कहो, अरे बाबूजी माने तो क्लर्क होता है, बहुत साधारण सा आदमी, समझ में आया ना। और पंडित शब्द तो महान शब्द है। पंडित टोडरमल जी पंडित थे, जयचंद जी छाबड़ा पंडित थे, ये महान लोग जो हैं पंडित कहलाते थे। लेकिन उनको अब बाबू कहलाना ज़्यादा पसंद था, पंडित कहलाना पसंद नहीं था। भाग्य की बात है कि जब इस देश आज़ाद हुआ, ये मैं आज़ादी के पहले की बात कह रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ तो मैं 12 बरस का था। पहले की बात में मुझे सारी जैन समाज की नस नस का पता है, हैं? अकेले मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं, मैंने इस जैन समाज को भी बहुत गहराई से पढ़ा है। तो उस समय वो बाबू पार्टी और पंडित पार्टी के नाम से पूरे देश में पार्टी थी। तो वो ये समझते थे कि हमको अपनी बाबू पार्टी का माना जाए, हमको कोई पंडित ना समझ ले। लेकिन पंडित शब्द कितना महान है अपने शास्त्रों में। और हमारे जो पुराने पंडित थे, बनारसी दास जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, वो तो ऐसे महान पंडित थे कि जिनको हम आचार्य कल्प कह सकते थे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उससे अपने को नहीं जोड़ता। जब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कह रहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ सन 47 में, तो सबसे पहले देश का जो प्रधानमंत्री बना वो पंडित था। भाग्य की बात है। पंडित माने वो हम तुम जैसे पंडित नहीं थे, वो तो काश्मीरी पंडित थे। वो कश्मीर में एक पंडित जाति ही है पूरी, जो ब्राह्मण जाति होगी, जो भी जाति होगी, उनको पंडित कहते हैं। आज ये बहुत, तो वे पंडित कहते थे। और भारत में उनके सब दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तो डिग्री ली थी, जैसे तुम लोग पढ़ करके डिग्री लेते हो ना शास्त्री की, ऐसी डिग्री ली थी, ऐसे शास्त्री थे वो। तो पहला प्रधानमंत्री पंडित और दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री, बोलो। और इनको पंडित और शास्त्री कहलाने में बहुत डर लगता था। मैं जब वहाँ पढ़ाता था अक्सर में सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं क्लास को, तो वहाँ पर मैं पंडित हुकुमचंद शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध था। पंडित तो इसलिए कि मैं मंदिर में प्रवचन करता था, और शास्त्री था ये सब जैन दर्शन की विशेषज्ञता के कारण। और शास्त्री इसलिए कि मेरे पास शास्त्री की डिग्री थी, उसके आधार से मैं संस्कृत और हिंदी को स्कूल में पढ़ाता था। तो पंडित हुकुमचंद शास्त्री। और मैं ऐसे ही धोती कुर्ता टोपी में पढ़ाने जाता था। और सब बाकी के लोग तो रहते थे सूट पैंट में, है ना। तो सब लोगों में बैठ के प्लानिंग की कि शास्त्री जी को अपने को सूट पैंट में लाना है। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, बोले कि अपने ड्रेस तय करेंगे। अब जब उस वक्त हमारे स्कूल में ड्रेस तय नहीं थी, हमारा स्कूल सेमी गवर्नमेंट था, मैंने पूरा गवर्नमेंट का भी नहीं था और पूरा प्राइवेट भी नहीं था। गवर्नमेंट से एड मिलती थी तो सब गवर्नमेंट के ऑफिसर आते थे जांच मांच करने के लिए सब।
तो उनने मीटिंग बुलाई, तो मैं समझ गया कि इनके दिमाग में क्या है। मैंने कहा देखो भाई, अपन लोग जो निर्णय करेंगे वो सब सर्वसम्मति से करेंगे। बोले हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सबको उनका तो विशाल बहुमत है, क्योंकि अकेले शास्त्री जी को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं, सब सूट पैंट वाले ही हैं, इसलिए चलने तो हमारी ही है। तो मैंने कहा कि भाई हम सर्वसम्मति से निर्णय करेंगे। अरे हाँ सब बहुत बढ़िया बात है, सर्वसम्मति से ही होना चाहिए, अपन ऐसा काम क्या करें। और उन्होंने वो नक्की कर लिया। फिर बात शुरू हुई कि साहब क्या ड्रेस नक्की की जाए, कि सूट पैंट पजामा कुर्ता, जो भी सब बातें बहुत चली। आखिरकार लौट के तो वही आने थी कि जो वो लोग सब पहनते थे, ये सूट पैंट पहनते थे ना, वो शर्ट वगैरह जी पहनते थे, कि ये ड्रेस रखी जाए। तो मेरे से बोलो शास्त्री जी क्या कहना है। मैंने कहा देखो भाई, 7 समुंदर पार के लोगों की, जिनने हमें 200 वर्ष तक गुलाम रखा, उनकी ड्रेस को हम गुरुओं की आदर्श ड्रेस माने? ये तो क्लर्कों की ड्रेस है। और जो वो साफ करने जाता है ना लैट्रिन बाथरूम, वो भी उसी ड्रेस में आता है। आता कि नहीं आता है? ये ड्रेस हम नक्की करें तो क्या करें फिर? आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैंने क्या चाहा, देखो अपने देश के महान उस वक्त हो, गांधी जी का नाम बहुत चलता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सबसे बड़े नेता थे ही, प्रधानमंत्री सबसे, जब तक बे रहे जब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री के बारे में सोच नहीं सकता था, ख्याल में आया ना। और फिर लाल बहादुर शास्त्री, वे प्रधानमंत्री दूसरे थे जब लाल बहादुर शास्त्री का टाइम था ये, जब लाल बहादुर शास्त्री शायद गृह मंत्री थे। तो मैंने कहा कि आदर्श हमारे गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, शास्त्री जी हैं, तो चाहे तुम गांधी जी की ड्रेस कर लो तो कल से सब लंगोट लगा के तो चदरा ओढ़ के आएंगे, ये सबसे बढ़िया रहेगा, हैं? यदि वो पसंद नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू की रख लो, चूड़ीदार पजामा, ऊपर से कुर्ता, ऊपर से टोपी, हम तैयार हैं उसके लिए। और चाहे लाल बहादुर शास्त्री की रख लो तो वो तो हमारी है ही, धोती कुर्ता तो हम पहनते ही हैं और टोपी लगाते हैं। बोलो 7 समुंदर पार के, और इन क्लर्कों की ड्रेस को हम नहीं स्वीकार करेंगे। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, वे तो सब एक मत हो गए और सब बोलने लगे साहब, तो कल नहीं साहब एक वो नक्की करें, वो नक्की। मैंने कहा देखो तुम भूल गए, तुमने कहा सर्वसम्मति से निर्णय करेंगे, और इसमें मेरी सम्मति नहीं है, तो सर्वसम्मति नहीं बनी। उनको उस वक्त तक इतना भी होश नहीं था कि सर्वसम्मति का अर्थ क्या होता है। वो समझते हैं सर्वसम्मति की बात करी हमने तो हर एक को वीटो पावर दे दिया कि आप सब एक साथ एक मत हो, और एक आदमी हो तो वो कह सकता है कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, तो फिर सबको नहीं माननी पड़ेगी। उस दिन मैंने उन्हें बताया सर्वसम्मति का अर्थ, कि उसको वीटो पावर होता है, ख्याल में ना। तो मैंने कहा भाई वो जवाहरलाल तो पंडित थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, और मैं पंडित भी हूँ और शास्त्री भी हूँ, पंडित हुकुमचंद शास्त्री। सब लोग मुझे शास्त्री जी कहते थे स्कूल में, और मुझे मंदिर में, घर में, समाज में पंडित जी कहते थे। तो मैं पंडित भी हूँ और शास्त्री भी हूँ। ये शब्द देखो जो हमारे तीर्थंकरों को भी कहे जाते हैं पंडित पंडित मरण में, और हमारे टोडरमल जी जैसे आदर्श पुरुष जिसमें हैं, वो पंडित शब्द में लोगों को बहुत ऐसा अनुभव होता है। देखो तो वो चौथे गुणस्थान में अपन पढ़ रहे थे ना, ऐसे क्यों कि ऐसा कौन सा शब्द बोला था जिसमें पंडित आया था? चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है, पंडित जी ने कहा। अब अंतराल क्या है, पंडित जी ने अभी खोल के नहीं लिखा, लेकिन मैं खोल के बताता हूँ कि 6 महीना में कम से कम
एक बार आत्मा का अनुभव होना चाहिए तो वो कह रहेगा। तो वो अपनी बात चल रही थी कि पंडित कौन सा क्षयोपशम और उपशम। उपशम का काल तो उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है और जघन्य भी अंतर मुहूर्त है। जब वो कर्ण लब्धि के परिणाम होते हैं और तब उस वक्त जो आत्मा का अनुभव होता है तो वो अंतर मुहूर्त तक होता है, पर इतना वही है। फिर वो प्रथम वो उपशम कहलाता है। फिर बाद में या तो छायक हो जाता है या क्षयोपशम हो जाता है या मिथ्यात्व में चला जाता है। चारों तरफ के रास्ते खुले हैं ना, तो अधिकांश फिर जो सम्यक दृष्टि बने रहते हैं वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए इस पंचम काल में यदि हो गए कोई हैं तो वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की अवस्था में होंगे। अब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल तो 66 सागर है। अभी 66 सागर का तो सवाल नहीं है, अभी तो 10, 20, 25, 50 साल का ही सवाल है। लेकिन जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, और अंतर मुहूर्त वो 48 मिनट का मतलब ना, क्या नाम संजीव, क्योंकि उसमें लिखा है कि जे पंडित उपशमी मन उपशम सम्यक दृष्टि। ये पंडित शब्द यहाँ से आया था जिसमें मैंने आपको पंडित शब्द की व्याख्या बताई। बनारसी दास ने लिखा जे पंडित उपशमी मन उपशम सम्यक दृष्टि पंडित, और क्षयोपशमी मन क्षयोपशम सम्यक दृष्टि पंडित। इनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है, और उपशमी को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो अनुभूति के काल में उस टाइम पर होता है एक दफे ही। अब क्षयोपशमी रह गया मुख्य। तो जो भी होगा तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला होगा, चाहे वो मुनिराजों में हो, चाहे वो गृहस्थों में हो, चाहे वो सामान्य गृहस्थों में हो, चाहे असंयमी में हो, चाहे संयमी में हो। तो उसकी अवस्था लोहार की संडासी है। ये लोहार की संडासी क्या होती है? संडासी माने संसी। आपने लोहार को लोहा पीटते देखा होगा कि वो गर्म करता है एकदम, जब लाल हो जाता है तो फिर उस पर उसे ठोक ठोक करके जो उसे बनाना होता है अपनी खुरपी मुरपी उस आकार को देता है। पुराने ज़मानों में ये गाड़ोड़िया लोहार घूमते थे सारे देश में, तो वो उसको बनाते थे और ये सब ऐसी चीज़ें बना बना करके वो बेचते थे। जिन लोगों ने देखा होगा तो वे समझ गए हैं। तो कहते वो लोहार जो होता है जो बनाता है वो लोहे को पीट पीट कर, उसके हाथ में एक संसी हथियार होता है जिससे उस गर्म लोहे को वो पकड़ता है। लोहा गर्म एक तरफ से एकदम लाल हो गया और दूसरी तरफ अभी इतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गर्मी तो उसमें भी आती है, तो वो संसी से उस लोहे को पकड़ता है। एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसे पीटता है। तो कहते हैं कि लोहार की जो संसी है वो गर्म है कि ठंडी। तो उसके लिए क्या करता है कि थोड़ी देर में वो जो लाल है ना आगे, तो उसको पकड़ता है तो पीछे वाली वो संसी भी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो चालक कुचालक तुम क्या बोलते हो वो उसमें आता है। जैसे लकड़ी से पकड़ें तो लकड़ी में तो नहीं आती वो गर्मी, लेकिन लोहे में आ जाती है ना। तो वो क्या करता है कि जब वो ठंडा हो जाता है लोहा और संसी हो जाती है गर्म, तो लोहे को तो आग में डाल देता है और संसी को पानी में डाल देता है। वहीं पानी की वो रहती है तो पानी में डाल देता है संसी को, और लोहे का जो उसे गर्म करना है द्वारा, इसलिए वो आग में डाल देता है और धोंकनी चलाता है। देखा आप ना, ये दृश्य आपकी समझ में आया? मैंने जो अपनी भाषा में समझाया आप तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया? तो पंडित जो बनारसी दास जी कहते हैं कि उपशमी क्षयोपशम सम्यक दृष्टियों की हालत तो ये है कि क्षण में उस क्षण में आग, क्षण में पानी माही और क्षण में आग माही। वो संसी एक क्षण में तो पानी में रहती है और दूसरे क्षण आग में रहती है। ऐसे ही क्षयोपशमी पंडितों का क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। 1 घंटे में 25 बार सम्यक दृष्टि हो जाए और 25 बार मिथ्या दृष्टि हो जाए। कभी सोचा तुमने? किसी भी सम्यक दृष्टि के बारे में जो तुम जानते हो मानते हो
तो जीवन भर कोई मानते हो कि नहीं, कि एक क्षण को मानते हो, वो है तो उसके ब्रह्म दर्शन। क्यों? कोई घबराना नहीं, पूरी बात समझना। तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं समझता हूँ, उसका भी जवाब मेरे पास है कि क्षण में वो तो क्षण लिखते हैं ना, क्षण में पानी माही, क्षण में आग माही, क्षण में मिथ्यात्व स्पष्ट लिखा अनेकांत, और क्षण में ज्ञान कला भासी है, और एक क्षण में सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब क्षण क्षण में ऐसा होता है वो, अब हम उसे सम्यक दृष्टि माने कि मिथ्या दृष्टि, वो हमारे ज्ञान गम्य तो है नहीं, हम तो उसे निर्णय कर नहीं सकते किस क्षण में वो है। कैसे होता होगा? वो तो अग्नि में डालते, पानी में डालते, इसलिए होता है। ये कैसे होता है? ऐसे करते करते और विकल्प आता है कि अरे भगवान ने जाना है, वही नक्की है, यदि वही होगा तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, और फिर उससे कोई संशय खड़ा हो जाता है, तो मिथ्यात्व में चला गया। फिर वो गंभीरता से सोचता है कि नहीं, आगम प्रमाण है, ऐसी बात नहीं है, तो फिर सम्यक दृष्टि हो जाता है, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने गुरुदेव के सामने भी कही है, और गुरुदेव ने मान्य की भरी सभा में। वो कैसे क्या हुआ था वो घटना भी मैं आपको कई दफ़े सुनाई है, और भी वो भी सुना सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरे से कहा था कि गुरुदेव को जाके बढ़ाया कि पंडित हुकुमचंद आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानता। क्या? तो गुरुदेव ने कहा चुप रहो, वो 15 दिन बाद आने वाले हैं, तब हम उनसे बात करेंगे। वो सबको चुप कर दिया, वहाँ चर्चा बंद हो गई। 15 दिन बाद हम जाने वाले थे, हम गए, और गुरुदेव के सामने हम सारे गांव में फैली हुई थी बात, तो हमको फटाफट स्टेशन पर ही पता लग गई कि ऐसी ऐसी चलती है और ये सवाल अपन से होने वाला है। तो हमने गुरुदेव को ये सारा बात, ये सब समझाया, गुरुदेव को बताया, सभा में बताया, फिर गुरुदेव ने सभा में कन्फर्म किया। क्या? कि मैंने ये कहा था कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, उनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही पानी माही, क्षण माही आग माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ये हालत होती है, इसलिए गारंटी से कौन कह सकता है कि कब है। तो क्या हुआ था? वो ऐसा हुआ था, अभी नाम फिर कभी बता दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है कि जैसे मैं नाम नहीं बताऊं, लेकिन अभी फिर लंबा मामला होता है कि उनने ये कहा था कि आप गुरुदेव को सम्यक दृष्टि मानते हो क्या? नहीं। कौन कहता नहीं मानते? मानते हैं, पक्का मानते हैं। गारंटी ले सकते हो आप? गारंटी से कह सकते हो? उनका गारंटी तो केवल ज्ञानी ले सकते हैं। गारंटी लेने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी परिणति से, उनको जितना मैंने देखा है, जितना समझा है, उस हिसाब से मुझे 100% सम्यक दृष्टि लगते हैं, और मुझे एक क्षण भी नहीं लगा कि जब भी नहीं है उनकी परिणति रही, इसलिए वो पूरे समय रहे अभय कुमार जी। ऐसा मैंने क्लियर कहा, उसमें मुझे शंका नहीं है। लेकिन वो गारंटी, आप, मैंने कहा गारंटी तो सिर्फ एक केवल ही ले सकता है, मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो नक्की कर सकता है कि वो ये अवस्था उनकी रहती थी कि नहीं थी। मैं कैसे कह सकता हूँ? बस इसके आधार पर वो शशि भाई ने वो जाकर गुरुदेव को भिड़ाया कि आपको वो सम्यक दृष्टि नहीं मानते। शशि भाई का नाम सुना होगा आपने, अब बहुत दिन पहले गुजर गए, जब उनकी बात ज़्यादा क्या करना। तो फिर उनने, जब मैंने बताया तो गुरुदेव ने ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गारंटी कौन है? ये अनुमान ही तो है? और एक दफ़ा, हम तो एक दफ़ा कह दिया तो हमारे लिए पक्का हो गया। अब जो ऐसा क्षण क्षण में ऐसा होता है संजीव, अब वो कौन, मैं कब सम्यक दृष्टि हो गया और कब मिथ्या दृष्टि हो गया कि सम्यक दृष्टि बना रहा है, इसकी आप क्या गारंटी ले सकते हैं? आप मुझे कैसे तो सम्यक दृष्टि कह सकते हैं और कैसे मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं? राग से सम्यक दृष्टि कहेंगे
और देश से मिथ्या दृष्टि कहेंगे। आपके पास प्रमाण ज्ञान तो कुछ नहीं है। ख्याल में आई ना? राग देश का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। एक क्षण क्षण में जो बदलने वाली चीज है उसके नाम पर ये इतना हो हल्ला करना, ये क्या क्या सही है, हैं? तो कंटिन्यूशन में तुमने कैसे कह दिया कि हमने जितना देखा गुरुदेव को 25 साल तक 30 साल तक, तो हमको एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि भी सम्यक दृष्टि नहीं है। हम उनको बराबर सम्यक दृष्टि मानते रहे। अब अनादि से तो मान नहीं सकते हैं, हैं? क्यों? जब से उनने होम्योपैथी छोड़ के दिगंबर धर्म स्वीकार किया, डंके की चोट, तब से हम पक्का मानते हैं। और जब तक अंत तक समाधि में पूर्वक स्वर्गवास नहीं हो गया तब तक हमने देखा, तब तक हम मानते हैं। तो फिर कैसे वो तुम्हारा वो कहाँ गया? क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में सम्यक के घबराओ वहीं, वो तो जघन्य काल है। उत्कृष्ट काल तो 66 सागर है। तो 66 में तो 25 30 40 वर्ष की बात है। तो इतने काल लगातार रह सकते हैं। तो फिर मान लो, फिर कौन सीधी क्लियर गारंटी कैसे लेवें? वो तो कॉमन कथन है, वो व्यक्तिगत कथन थोड़ी है कि फला आदमी वो है गारंटी से। अरे आगम की मर्यादा में रहो और उसको उनको पूरा से पूरा सम्मान, जो भी उनकी प्रतिष्ठा, हमारे गुरुदेव की महानता भी रखी जा सकती है और आगम का भी उल्लंघन नहीं हो। तुम राग के अतिशय में आगम की मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। और ये बात जो मैंने आपको सुनाई है गुरुदेव द्वारा कन्फर्म बात है। और सोनगढ़ के उस वक्त के बच्चे बच्चे को जानता हूँ। विपुल, तुझे मालूम है कि नहीं है? तुझे नहीं होगा तो तेरे पापा को जरूर मालूम होगा। अब मेरे पापा तो है नहीं, कैसे का है? उस वक्त सब लोगों को बहुत चर्चित बात थी क्या कि ये क्या। और मैं गांव-गांव में ये श्लोक सुनाया करता, ये छंद सुनाया करता था। देखो पंडित जी ने यहाँ लिखा क्लियर कि ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है? तो चौथे ही से ही होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र होता है। अब ये अंतराल क्या है? देखिए कि 6 महीना में एक बार, यदि 6 महीना में एक बार आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे क्या? 6 महीना तक जो हमने आत्मा का उनने अनुभव किया था वो बराबर उनके धारणा ज्ञान में रहता है। और अपन देखते हैं ना कि अपन को कोई बात आई तो इतने दिनों तक याद रहती है रुचि की, और उसके बाद भूल जाते हैं। और फिर कोई याद दिलाए तो फिर याद आ जाती है। ऐसे ही वो फिर वो आत्मा का स्पर्श करता है तो फिर हो जाता, फिर 6 महीने तक का। और वो अब पुरुषार्थ क्या है? हमें चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में जाना है। क्या है? महावीर क्या अनेकांत? चौथे से 5वें में जाना है। तो जब हमारी वो अनुभूति शीघ्रता से जल्दी जल्दी होने लग जाए और वियोग काल कम हो जाए, माने फिर 15 दिन में होने लग जाए, वियोग काल 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो, तो 15 दिन के होने लग जाए तो पंचम गुणस्थान हो जाता है। तो 15 दिन से एक समय ऊपर और 6 महीना, ये बीच का ये पीरियड है, इतने काल के बीच में उसे होता रहता है। अब यदि वो बिल्कुल आगे की तैयारी में है तो 15 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, और अंदाजे 6 महीना तक नहीं हो गए। लेकिन 6 महीना और 15 दिन के बीच का उनका अनुभव का नियम है, इतने में अनुभव होना चाहिए। कि साहब मुझे तो अनुभव ही में रहता हूँ, मैं तो 24 घंटा ही होता रहता है। दिन में 5 दफ़े फलाने जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, जो दिन में 10 दफ़े। अरे भाई, तो फिर पंचम गुणस्थान क्यों नहीं हो गया? और अंतर्भूत में हो रहा है तो फिर मुनि अवस्था क्यों नहीं होगी? हम तो मुनिवर वृत्ति ताकी रही ताके मुनि जैसे ही। अरे जैसे फैसे नहीं, फिर मुनि ही होते हैं वे पूरे, जैसे मुनियों जैसे नहीं होते हैं।
यदि वो उनको हर अंतर मुहूर्त में अनुभव होने लग जाए तो वो नग्न दिगंबर दशा ही होगी, उसके पहले ये संभव ही नहीं है। तो इसकी ये मर्यादा है, करुणान योग से सिद्ध है। करुणान योग भले ही मैंने अभी पिछले दिनों में आपको कई दफ़े बताया कि वो कौन सा धर्म ध्यान, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि, लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ करुणान योग धर्म कांटा है। धर्म कांटा समझते हो? ये जो ट्रक होते हैं तो ट्रक का कितना वजन है, तो ऐसे तो नपता नहीं है। तो इस ट्रक से मैं वजन को नापने के लिए ट्रक का कितना वजन है पहले उसका नक्के एक दफ़ा तौल करके और सर्टिफिकेट बना लेते हैं। फिर वो भरा हुआ ट्रक उस कांटे पर रखते हैं, जो वज़न आता है, जो ट्रक का वज़न है वो निकाल के माल का वजन समझ लेते हैं। ऐसे हर पेट्रोल पंपों पे वो धर्म कांटे लगे रहते, उन्हें धर्म कांटा बोलते हैं कि उससे एक्चुअल वज़न आ जाता है। और हमने हमारी तराजू में कोई खराबी हो, हमने बढ़िया लोग ऐसा कर लेते थे ना कि जिसमें ज़्यादा तोल दे, कम तोलने का, तो वो तो धर्म कांटा है। करुणान योग धर्म कांटा है। जब कोई बात तुम्हें तोलनी हो, विवाद पड़ जाए, तो धर्म कांटे पे तोल लो। वो इतना प्रमाणिक है क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य बात है। वो केवल ज्ञान ने बताई है ये बात कि हर अंतर मुहूर्त में अनुभव हुए मुनिराज को होता है, 15 दिन के भीतर अनुवृत्तियों को होता है, और 6 महीना के भीतर सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। अभी यहाँ तो सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि कौन से गुण स्थान में अनुभव होता है, कितने काल बाद होता है, क्या, अभी ये तो प्रश्न है नहीं, लेकिन ये 3 बातें चलती हैं तो वो आपको जानना ज़रूरी है ना। देखो, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है, तो चौथे से ही होता है। देखो, चौथे में होता है नहीं लिखा, क्या लिखा संजीव? चौथे से ही, क्योंकि सिद्धों को भी तो होता है चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, माने वो चौथे से लेकर सिद्ध भगवान तक सब सम्यक दृष्टि हैं। जब ये बात चौथे गुणस्थान की मुख्यता से चलती है तो लोग सब सम्यक दृष्टियों पर घटाने लगते हैं। अरे भाई, पंचम गुणस्थान में, 6वें 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं तो उनको सम्यक दर्शन है, उसकी क्वालिटी भी जाननी पड़ेगी। और उनके प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव हुआ है अनंतानंदी के साथ, तो उसके अभाव में जो परिस्थिति होती उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे अपने इनकम टैक्स की फाइल होती है तो जो भी इनकम हो उसको तो हमें क्या, आपकी तनख्वाह क्या मिलती है कि भाई मुझे 50,000 मिलती है, तो 50,000 पे ही इनकम टैक्स लगेगा, धोखे में मत रहना। वो कहता है कि 50,000 तो तुम्हें तनख्वाह के मिली, और ब्याज कितने का आया, होता क्या नहीं होता? तुमने और दूसरे रास्तों से कमाई कितने की करी, और वो सब बताना पड़ता है कि नहीं, और उस सब पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये तो मोटी क्या इनकम है इनकी, 50,000 50,000 नहीं, इनकम टैक्स के फाइल में वो हर साल की इनकम का अलग होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ख्याल में आई ना। तो वो तो एक एक समय की परिणति के हिसाब से होता है, इसमें भी ऐसा ही होगा। चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है। वो बहुत मैंने बता दिया, उत्कृष्ट 6 महीना। और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। यहाँ फिर प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, तो वहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में क्या भेद क्या है? कहते फिर क्या है कि निर्विकल्प है तो उसका विकल्प तो उसमें होता नहीं है, इसलिए अरे कहते भाई ये काल से निर्विकल्पता का, नहीं वो तो निर्विकल्प ही है, तो मैंने उतना ही काल निर्विकल्प रहेगा, वो बाकी काल में निर्विकल्प थोड़ी रहेगा। बाकी काल में छोटे मोटे विकल्प नहीं, 6 खंड को जीतने जाना है, 60,000 वर्ष लगेंगे, ऐसा बड़ा विकल्प भी हो सकता है, हैं? और छोटे मोटे भी हो सकते हैं कि एक क्षण में समाप्त हो जाएं, हैं? आप समझ गए ना कि
समाधान परिणामों की मग्नता में विशेष है। वो कहते हैं नीचे के गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में मग्नता में विशेष माने अंतर है। चौथे गुणस्थान वाले में मग्नता कम थी, ऊपर के गुणस्थान वालों में मग्नता ज़्यादा होती है। अब ये मग्नता का अंतर कैसे नापे? मग्न अनुभव में आत्मा में परिणाम मगन तो हुए बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। आत्मानुभूति होगी ना चौथे गुणस्थान में, कर्ण लब्धि में समझ लो, तो वहाँ भी मगन है। और एक के बहुत मगन होते हैं, एक के ऐसे होते हैं कि ऐसी ताली की आवाज़ सुने तो आँख खुल जाए कि क्या हुआ क्या हुआ, कौन था क्या था, और फिर अंदर चला जाए अनुभव में। और एक को हिरण खाज खुजावती, उस पर ही रगड़ा मारते रहे, हिरण पर खुजाते रहे, पीछे पे पत्थर मार दे, डंडा मार दे, तो ही फर्क नहीं पड़े। ख्याल में आई ना? मगन अंदर में ऐसा मगन है कि पता ही नहीं चलता। ये तुम क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट में परिणाम मगन होते हैं ना, तो उस वक्त पैर में चोट लग जाती है और खून निकलता है, और खून निकलता रहता है, फिर वो वहीं जम जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है। जब घर जाते हो, शाम को हाथ पैर धोते हो, तब मालूम पड़ता है नहीं ये खून निकला है, ये फैल गया, इतने पे लगा हुआ है। क्यों? जब चोट लगी थी तब मालूम पड़ना चाहिए था ना, क्योंकि दर्द तो ज़्यादा तब हुआ था, और बाद में तो खून बंद हो गया और वो वहीं जम गया, तो दर्द मरते चला गया। लेकिन उस वक्त नहीं आता है, वो परिणाम उसमें मगन है। मुझे गेंद ही गेंद दिख रही, बस उसको यहाँ वो बल्ला हाथ में लिया है और उसे और कुछ नहीं दिखता, फिर गेंद दिखता है। जैसे कि अर्जुन को अकेली वो चिड़िया की आँख में का वो दिखता था, ऐसे उसको गेंद दिखती है। उसके सारे इस चौथे मैदान में कितने लोग देखने आए हैं, कौन आया है, क्या, कुछ नहीं, बस एक गेंद दिखती है बस, है? ऐसे उसे भगवान आत्मा दिखता है। तो परिणाम मगन तो एक आदमी को दिख जाता है खेलते खेलते, क्या भाई जी आप भी देख रहे थे क्रिकेट, ऐसा कह देता है, दूसरा को पता ही नहीं चलता कि साहब अभय जी मैंने बहुत अच्छा शतक बनाया, आप नहीं आए। अरे आपके ही सामने तो बैठा था और आप कहते नहीं आए। होता है कि नहीं ऐसा? मैं ही मेरे साथ बहुत होता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आज सुबह प्रवचन में बहुत अच्छी बात आई थी, कमल जी तुम क्यों नहीं आए? कहते साहब मैं बैठा था ना, सामने ही बैठा था, और आप मेरी तरफ देख रहे थे और आप कह रहे क्यों नहीं आए। मैं क्या जवाब दूँ आपको? अब किसकी गवाही सफाई दिलाऊँ? कि कोई ज़रूरत नहीं है गवाही, मुझे कोई तुम्हारा इसी पे वो थोड़ी करना है। मैं इतना ही जानता था कि तुम आए कि नहीं आए, नहीं आए हो तो आ जाना, आए हो तो धन्यवाद। तो परिणाम मगनता में का अंतर अपन अच्छी तरह समझते हैं। परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों का ही परिणाम नाम में है, वहाँ एक को तो तन्मयता विशेष है और एक को थोड़ी है। उसी प्रकार यहाँ जानना। फिर प्रश्न कि यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। अब वहाँ पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन और योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा? अभी क्या उनका श्रोता देखो कैसा है? हमारी सारी जिंदगी निकल गई और इसका पूरा गहराई से अर्थ हमारी समझ में ही नहीं आता है क्या कह रहे थे, हैं? अब मैं थोड़ा थोड़ा मुझे आपको बताता हूँ। एक है अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। तीन प्रकार की संक्रांति कब होती है? छपक श्रेणी में। छपक श्रेणी जानते हो? जब सातवें गुणस्थान के बाद वो ध्यान में गया तो ऐसा इतने परिणाम मंगन हैं कि अब केवल ही ज्ञान होके छूटेगा, अब दोबारा आने वाला नहीं है। छपक श्रेणी वाले की ये पोजीशन होती है। और वहाँ भी शास्त्र में लिखा है कि अर्थ संक्रांति होती है, व्यंजन संक्रांति होती है और योग संक्रांति होती है। अब ये क्या संक्रांति क्या है? संक्रांति नहीं जानते? हाँ जानते हैं, वो आते हैं 14 जनवरी को होती है, तो आती हो 14 जनवरी आती होगी और वहाँ संक्रांति होती होगी, तो तिली के लड्डू खाने को मिलते होंगे। ये संक्रांति क्या है? इतने लोग जो मुझे दिख रहे हैं ना, उनमें से एक आध जानता होगा।
और जो ज़्यादा जानते हो तो मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, नहीं जानते, किसी को कुछ मतलब नहीं है। संक्रांति माने पलटना। तो ये मकर संक्रांति का, मकर राशि से सूर्य था आज तक, पहले उसमें था, उससे बदल के उसमें आया है, मकर राशि में आया है, तो उसे मकर संक्रांति बोलते। हर 14 तारीख को संक्रांति होती है, जानते हैं आप। ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति, फिर 14 फरवरी को मकर के बाद कुंभ संक्रांति, क्यों, उसके बाद मीन संक्रांति, उसके बाद मेष संक्रांति, उसके बाद वृष संक्रांति, ऐसे 12 महीना में 12 संक्रांति होती हैं। क्यों जुवाली है, समझते थे ये बात कि एक ही संक्रांति होती है, हैं? 12 संक्रांति होती हैं, माने वो सूर्य की राशि बदलती है। राशियां 12 होती हैं और सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पे जाता है, तो उसे संक्रांति बोलते हैं। तो ऐसे हर ग्रहों का होता है। लंबा चौड़ा है, कोई मैं ज्योतिषी का विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन मोटी मोटी संक्रांति माने बदलना। तो वो श्रेणी में चला जाता है। तो अर्थ संक्रांति, उसमें लिखा एक पदार्थ से उपयोग दूसरे पदार्थ पे जाता है। आप समझना जरा, एक से दूसरे पे गया, थोड़ी बहुत गलती वलती हो गए तो विधि के जाननहार सुधी सुधार पढ़ो सदा, विधि के जाननहार, करुणानियों के विशेषज्ञ सुधार लेना। मैं तो एक सिद्धांत समझाना चाहता हूँ कि वो जब ये अर्थ संक्रांति हो, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जाने, तो मान लो अभी वो अपने आत्मा को जान रहा था, तो अब दूसरे पे जाएगी तो वो दूसरा ही द्रव्य होगा ना कोई, इसलिए कहते पर द्रव्य भी श्रेणी में जानने में आता है। उस ध्यान में तुम क्या समझते हो। यहाँ तो पंडित जी ने कल कहा था कि उपयोग एक जगह ही लगता है, इसलिए उसमें ज़्यादा आनंद आता है। और वहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत उत्कृष्ट कोटि का योग वो है ध्यान। तो उसको पंडित जी अगले ही पेज में ये लिखने वाले थे, उनको ज्ञान में सब था, जिसे मैं कहूँ खबर छे बधी खबर छे। उन्हें ये बात पता थी और खुद ही उनने प्रश्न उठाया कि वो संक्रांति का क्या हो, एक पर्याय से दूसरी पर्याय पे जाना। वो व्यंजन माने पर्याय, व्यंजन माने खाने पीने के तुम्हारे लड्डू वड्डू बनते हैं, ये व्यंजन नहीं, इन्हें भी व्यंजन बोलते हैं ना, हैं? विध विध व्यंजन से भूख शांत ना हुई मेरी। तो ये व्यंजन माने पर्याय और अर्थ माने द्रव्य, और योग मन वचन का है। मन से वचन पे, वचन से वचन योग से मन योग पे, मन योग से वचन योग पे जाता है उपयोग। तो योग संक्रांति होती है। तो जब ये उसमें श्रेणी के काल में होती हैं, तो तुम कहते पर को नहीं जानता, ये बात कहाँ से दोगी। अरे भाई, ये वो सूक्ष्म कथन है और ये स्थूल कथन है। जब हम कहते हैं कि देखो दो पदार्थों को एक साथ जानना नहीं होगा, आप समझे ना, मेरे पास आते हैं और बहुत लड़के और लड़कियों के माँ बाप भी, कि दादा आपका हमारा लड़का आपकी पढ़ाई पूरी करेगा, टॉप पे रहेगा, लेकिन उसे आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जा कर के थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ लेने दो, थोड़ा साइंस भी पढ़ लेने दो, कंप्यूटर सीख लेने दो। मैंने कहा बेटा 5 साल बाद करना, मैं 1 मिनट भी नहीं दे सकता हूँ। नहीं, जब आपकी क्लास नहीं लगेगी, बिल्कुल खाली टाइम में आपकी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं मिलेगी परमिशन। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका उपयोग एक ही जगह लगे, तब वो विद्वान बनेगा। यदि बहुत बुद्धिमान है तो बहुत अच्छे जल्द विद्वान बन जाएगा। तो तुम अरे बांट के दूसरी जगह क्यों लगाना चाहते हो? मैं नहीं देता हूँ परमिशन। कोई भी आए, बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़ा पंडित मेरे पास सिफारिश करने आए तो मैं नहीं मानता हूँ। और मैं नाम बता सकता हूँ, बड़े बड़े नाम, कि जिनको मैंने रिजेक्ट किया है। नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। कि साहब क्या है, वहाँ से आज इनकी बहुत ज़रूरत है, ये कंप्यूटर सीख जाए तो उसको ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे मैंने कहा हम तुझे मोक्ष में कैसे जाना है ये बताना चाहते हैं, और तुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी उसी बात बीच में अब शगुन होता है इसकी बात करने में। तुझे ये सीखना है तो पूरा उपयोग इधर लगा। क्या होने का समझ में आया कि नहीं?
एक जगह ही लगाना पड़ेगा, फिर तू चाहे दुनिया में जो कुछ करना हो सो करना। तो वो ऐसी ये बात कह रहे हैं कि उनमें जो फर्क होता है, तो वो कहते फिर ये आज संक्रांति व्यंजन संक्रांति क्यों होती? देखो कथन, तो कथन दो प्रकार के होते हैं। जो मैंने कल कहा था स्थूल और सूक्ष्म किसे कहते हैं, अब वो आ गया, ये समझ लो इसे। एक स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। जैसे स्थूलता से छठवें गुणस्थान में ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य कहा है। बुनिराज को पूरा ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचर्य महावृत्त तो पूरा हो गया, लेकिन सूक्ष्मता से 90वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। अब मैथुन संज्ञा समझते हो? मैथुन क्रिया के करने का भाव का अंदर में विद्यमान रहता है। बोलो क्या करें? 9वें गुणस्थान तक और 6वें में पूरा ब्रह्मचर्य। क्यों? कि वो किसी की माँ बहन बेटी पर कोई छेड़खानी नहीं करता, उधर को देखता नहीं है। तो वो सूक्ष्म कथन है और ये स्थूल कथन है। सारी दुनिया को पता चले वो स्थूल, और जो केवल ज्ञानी को पता चले वो सूक्ष्म। उसी प्रकार अनुभव में निर्विकल्पता इसको स्थूल कहते हैं, निर्विकल्पता स्थूल रूप से कहते हैं। सूक्ष्मता से तो पृथकत्व वितर्क विचार आदि के भेद और कषाय आदि के 10वें गुणस्थान तक रहते हैं। बोलो क्या करें? वो लिखा ये वही दिया ना कि जो प्रश्न किया था ऊपर, तो इसमें उपयोग पलटता रहता है, और यहाँ कहते कि नहीं बस उपयोग एक जगह लगा है, बस उसमें आत्मा में उपयोग लगा और वो कहीं नहीं गया, और इसके उधर उधर नहीं देखना। ये दो कथन हैं, और इसको स्थूल कहते हैं, उसको जो केवल ज्ञान गम्य हो वो सूक्ष्म, और जो हमारी बुद्धि में आ जाए वो स्थूल। सुमेर पर्वत का कथन सूक्ष्म है क्या स्थूल है? केवल ज्ञानी के बिना हम नहीं जान सकते। केवल ज्ञानी ने शास्त्र में लिखा, बस वहीं से पढ़ के जान सकते हैं, तो इसलिए वो सूक्ष्म कथन है। और हम जो सीधे उन्होंने कहा कि नहीं 1 लाख योजन ऊपर है कि 99,000, 2 मतभेद हो गए कि चलो नाप लेते हैं, बस ये सुविधा नहीं है, समझ लो वो सूक्ष्म है। अब इनमें ही निकाल के देख सकते हो कहाँ क्या लिखा है, और फिर विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, तर्क युक्ति से समझ, है ना। जैसा सूक्ष्मता से पृथकत्व वितर्क विचार आदि के भेद व कसादिक 10वें गुणस्थान तक है, वहाँ अपने जानने में, देखो अब लोग परिभाषा, अपने जानने में और अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना। हमारी भी आवे ज्ञान में और तुम्हारे भी ज्ञान में आए, हम तुम्हें समझाएं तो तुम्हारे भी ज्ञान में वो बात आ जाए, ख्याल में आई ना, वो क्या समझ लो स्थूल था। तो जितना ही पढ़ाई होती है वो सब स्थूल कथन की होती है, क्योंकि वो विद्यार्थी की भी समझ में आता है और अध्यापक की भी समझ में आता है। तथा आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिक में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णान योग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। अब कहते हैं कि प्रथमान योग चरणान योग, माने हमने कह दिया कि भाई पानी छान के पीना, अब उसमें क्या वो जीव हैं, ये हैं, वो हैं, अब वो वैज्ञानिक कहते हैं उसे इनसे से इसमें यही दिख जाते हैं इतने, और तुम्हारे छन्ना से भी निकाल लो तो भी बहुत जीव जंतु रह जाते हैं। ये माथा नहीं मानना। भगवान ने कहा ना कि दोहरे छन्ने से अच्छा मोटा छन्ना हो, नीट एंड क्लीन हो, साफ करके उससे छान करके फिर पीना, बस इसका नाम है ना। उन्होंने कहा कि आलू में अनंत जीव हैं तो आलू नहीं खाना। उन्होंने कहा कि ये आम ठीक है तो खा लेना, कि आषाढ़ के बाद फिर वो आता है जो कोई जो आद्राम के बाद में नहीं खाना तो नहीं खाना, बस खत्म। वो सूक्ष्म कथन है, वो तो केवल ही जानेंगे, हम अपने आँख से देख के निर्णय नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। पंडित जी ने निर्विकल्प अनुभव का ये स्वरूप बताया, कहाँ से शुरू किया था आप बता सकते हैं? कि आपने शिविर में शुरू किया था और अब बता रहे इस किताब में बताओ कि निर्विकल्प का स्वरूप कहाँ से शुरू किया था। देखो पेज नंबर 344 है ना, क्या वस्तु विचार अध्यापते मन पावे विश्राम है ना,
उसके ऊपर है तथा स्वानुभव में मन के द्वारा भी हुआ करते हैं, उसके पहले अनुभव की बात करते हैं, लिखा है ना वहाँ, 346 पेज पे है ना। क्या अब हम आपको अनुभव की वहाँ शुरू किया था 340 पेज में, 41 से तो शुरू ही हुआ है जी। तो एक पेज में तो इनने औपचारिक बातें ही लिखी हैं। और फिर लिखा प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। ये वो एक कौन सा पेज बताया था, 41 है ना, 341 पेज पे लिखा अब अनुभव का, और वहाँ लेके और यहाँ में पंडित जी खत्म कर रहे, इस प्रकार ये अनुभव का स्वरूप जानना। हमें तो यही पता नहीं कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। ये पढ़ने पढ़ाने का भी पता नहीं है, समझ में आई ना। इसलिए उन्हें लिखना पड़ता है कि अब अनुभव का स्वरूप कहते हैं, और अब अनुभव की स्वरूप की बात समाप्त हुई। अभी इतनी बात हुई है और आगे की बात जो है बाकी है वो कल करेंगे।